स्टूडेंट्स देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। इसमें पढ़ेंगे हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। लेंचोज लाइफ, इस पार्ट में पार्ट नंबर 1 है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे लेंचो की ज़िंदगी के बारे में एंड चैलेंजेस, और उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है उनके बारे में। तो बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करें। देखो, और व्यू में चले तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है। लेंचो एक आस करता है और उसकी आशा है वो निराशा में बदल जाती है। अब कैसे बदलती है वो तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तभी हमें पता लगेगा। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपके लिए कुछ टिप्स हैं, उन टिप्सों को देख लेते हैं। सभी देखते हैं। देखो क्या टिप्स हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि लोग कहते हैं कि भरोसा पर्वतों को भी हिला देता है। भरोसा पर्वतों को भी हिला देता है। बट वाट शुड बी पुट और फेथ इन, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटेड पोजेज, इस प्रकार के क्वेश्चंस हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। लेंचो कौन है? एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो क्या करता है? भगवान को पत्र लिख डालता है। भगवान को ही पत्र लिख डालता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब इसकी फसल नष्ट हो जाती है। जब इसकी फसल नष्ट हो जाती है तो ये भगवान को पत्र लिख डालता है। रुइंड यानी नष्ट होना। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और भगवान से डिमांड करता है 100 पैसोज की, कि भगवान मेरे को 100 पैसो दीजिए। तो पैसो ये करेंसी है, ठीक है। आगे देखिए, आपके लिए क्वेश्चंस हैं। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर है वो भगवान तक पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, डज गॉड सेंट हिम द मनी, क्या भगवान ने उससे पैसे भेजे। आगे देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टोरी है द हाउस, एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी पर एक था। एक घर जो संपूर्ण घाटी पर एक था। सट ऑन द क्रेस्ट, जो एक क्रेस्ट पर यानी शिखर पर स्थित था। ऑफ ए लो हिल, लो हिल के ऊपर एक लो हिल है, उसका क्रेस्ट था, उस पर स्थित था। ये क्या है? एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी के लो हिल, ये पहाड़ी है, यहाँ पर क्रेस्ट यानी शिखर, शिखर पर स्थित था एक घर। समझ गए? आगे देखिए, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से आप वहाँ की नदी देख सकते थे। एंड द रिवर ऑफ राइव कॉर्न, और वहाँ की जो मक्का का खेत था उसको भी देख सकते थे। विथ द फ्लावर्स, मक्का का खेत कैसा था? फूलों से लदा हुआ था, भरा हुआ था। डैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो ये दावा कर रहे थे एक गुड हार्वेस्ट, किसका दावा कर रहे थे? कि अब की बार गुड हार्वेस्ट होगी, अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल उस भूमि को एक चीज़ की आवश्यकता थी। ए डाउनपोर और लिस्ट ए शॉवर, क्या कि डाउनपोर यानी कि तेज़ बरसात की, एक मूसलाधार बरसात की, या फिर लिस्ट ए शॉवर यानी कि बौछार, हल्की फुल्की बारिश की। क्या समझे? केवल उस भूमि को एक चीज़ की आवश्यकता थी, या तो तेज़ बरसात आ जाए या फिर एक शॉवर यानी कि हल्की फुल्की बौछार आ जाए। समझ गए? चलते हैं, इसके टिपिकल वर्ड देखते हैं। क्रेस्ट यानी शिखर होता है, डाउनपोर यानी कि तेज बारिश होती है। देखो आगे, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, लेंचो सुबह से ही सोच रहा था। हु नाउ हिज फील्ड्स इंटीमेटली, कि उसके खेतों को किस चीज़ की आवश्यकता है। वह अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता है। जो फार्मर होता है वो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानते हैं, वो फार्मिंग के बारे में जानते हैं, इसलिए बोला है। ही हैड डन नथिंग एल्स, वह कुछ नहीं कर रहा था। वर्ड सी द स्काई डाउनवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल वह उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा था। आगे देखो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, वह अपनी पत्नी को वोमेन कहकर कहता है कि हे औरत, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। द
द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो वो औरत थी, वो महिला थी, वो रात्रि का भोजन पका रही थी। सपर यानी क्या होता है? डिनर, रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, वह उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान की इच्छा हुई तो हमें अवश्य पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े बेटा था वो खेत में काम कर रहे थे, उसके जो बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस और उसका जो छोटा बेटा था वो घर के पास में खेल रहा था। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सबको नहीं पुकारे। वो सब अपने अपने काम कर रहे थे। क्या क्या कर रहे थे? उसके जो बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे, जो छोटा बच्चा था वो घर के बगल में खेल रहा था, और उन सबको उस महिला ने डिनर के लिए पुकारा। तो बोला कि कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ। समझ गए? आगे चले। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, कि ये जो समय है वो भोजन का समय है। ये समय किसका है? भोजन का समय है। मील यानी कि भोजन। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेट, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की, प्रेडिकेट किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बरसात की बड़ी बड़ी बूंद गिरना शुरू हो गई। फॉल यानी कि गिरना, ठीक है, बिगेन यानी शुरू होना। तो बरसात की बड़ी बड़ी बूंद गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सी अप्रोचिंग, उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पर्वतों जैसे बड़े बड़े क्लाउड्स, बादल हमारे पास आ रहे हैं, हमारी ओर आ रहे हैं। द एयर वाज फ्रेश, हवा एकदम फ्रेश थी, ताज़ा थी, एंड स्वीट, और सुहानी थी। क्या समझे? हवा कैसी थी? फ्रेश एंड स्वीट। बादल उनकी ओर एक माउंटेन्स की तरह आगे बढ़ रहे थे, आ रहे थे। देखो, प्रेडिकेट यानी भविष्यवाणी होती है, अप्रोचिंग एंड पास आना होता है। आगे देखते हैं। हाँ, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट ऑफ नो अदर रीजन, वो आदमी था, लेंचो था, वो घर से बाहर निकला, कोई अन्य रीज़न नहीं था, कोई दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर, कि वह महसूस करना चाहता है, ऑफ फीलिंग, अपनी महसूस करना चाहता है, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर उस बरसात को। तो लेंचो है, उसी से घर से बाहर निकलता है, वह महसूस करना चाहता है अपनी बॉडी पर बरसात की बूंदों को। क्या समझे? कि वो आदमी था, वो घर से बाहर निकला, कोई दूसरा रीज़न नहीं था, वह अपनी बॉडी पर खुशी से बाहर निकलता है, अपनी बॉडी पर बरसात की उन बूंदों को महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और फिर वह वापस आता है और ये बोलता है, कहता है। एक्सक्लेम्ड यानी वादा करना, यानी कि कहता है। रिटर्न यानी कि वापस आना। क्या कहता है? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, कि ये जो बरसात की बूंदें गिर रही है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो बरसात की बूंद गिर रही है आसमान से, दे आर न्यू कॉइंस, ये नए सिक्के जैसी हैं। क्या बोला उसने दोबारा लौट के? कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से बरसात की जो बूंद गिर रही है, दे आर न्यू कॉइंस, ये एक नए सिक्के जैसी हैं। कैसे बोलता है नए सिक्के? क्योंकि उसकी फसल अच्छी हो जाएगी तो वे अच्छे से खा सकते हैं, उनको बेचकर अच्छे अपने पूरे परिवार का खर्चा चला सकता है, इसलिए उसने बोला। आगे देखिए क्या है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। उसने कहा जो बरसात की जो बड़ी ड्रॉप्स हैं, जो बरसात की बड़ी बूंद है, वो 10 सेंट की है। सेंट क्या है? करेंसी है। सेंट क्या है? करेंसी है अमेरिका की, तो पहले चलती थी, हाँ करेंसी है। तो क्या बोला उसने? क्या द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, कि बरसात की जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट की है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और बरसात की जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट की है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, ये उसके भाव थे अपने खेत से संबंधित संतुष्टि के भाव थे। एक्सप्रेशन थे किसके? रिगार्डेड टू फील्ड, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्टि के भाव थे अपने खेत से संबंधित। ऑफ द राइप कॉर्न, किसका खेत था उसका? राइप कॉर्न यानी मक्का का खेत था। विथ इट्स फ्लावर्स, जो फूलों से लदा हुआ था, ड्रेप्ड ऑन इन ए सर्टेन ऑफ रेन,
और वो ढक लिया उनको फूलों को, किसने? रेन ने ढक लिया। वट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall। क्या समझे कि what suddenly, लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवा चलने लगी, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी, began to blow बहने लगी, and along with the rain और बरसात के साथ साथ वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े हिल स्टोन यानी कि ओले गिरने लगे। बरसात के साथ में क्या गिरने लगे? बड़े बड़े हिल स्टोन यानी कि ओले गिरने लगे। ठीक है, बिगेन टू फॉल गिरने लगे। स्टोन यानी कि ओले होते हैं, आप जानते हो ओलों को, ये सब ओले हैं। देखो जमी हुई बर्फ, तो ये ओले होते हैं। तो बरसात के साथ साथ में क्या गिरने लगे? अचानक ओले गिरने लगे। ध्यान में रखने की बात है, बरसात ओलों में चेंज हो गई। These truly did resemble new silver coins। These truly, उसे ये एहसास हुआ कि क्या है? न्यू सिल्वर कोइंस हैं। ये कह दिया उसने। द बॉयज, जो लड़का था, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, तो लड़का बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है और रन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पाल्स, और उन बरसात के साथ में जो हिलस्टॉर्म गिरे थे उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर निकलता है। फ्रोजन पाल्स यानी मोती होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर है जमी हुई बर्फ़। ठीक है, तो मोतियों को, मोती जैसे लगते हैं वो, तो मोतियों को कलेक्ट करने के लिए लड़का क्या है? बहुत ज़्यादा खुश होकर, एक्सपोजिंग होकर लड़का बाहर निकलता है उन बरसात के ओलों को कलेक्ट करने के लिए, उन मोतियों को कलेक्ट करने के लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो कहता है कि ये अब बुरा हो रहा है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेमेड द मैन, वो इंसान कहता है, यानी कि लेंचो कहता है कि अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, और उसने आशा की कि अब ये जल्दी से चले जाए, अब ये जल्दी से क्या होए? चले जाए, गुजर जाए, पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से नहीं गया, लेकिन वह जल्दी से नहीं जाता है। For an hour the hail ran on the house। एक घंटे तक, लगभग एक घंटे तक वो बरसात बरसती रही उस घर के ऊपर। द गार्डन के ऊपर, द हिल साइड पहाड़ी के ऊपर, द कॉर्नफील्ड यानी कि मकई के खेत के ऊपर। लगभग एक घंटे तक बरसात बरसती रही उस घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड के ऊपर एंड उस मकई के खेत के ऊपर। ऑन द होल वैली, और वह संपूर्ण घाटी पर, लगभग एक घंटे तक संपूर्ण घाटी पर, मकई के खेत पर, हिल साइड पर, गार्डन पर और उस घर के ऊपर बरसात बरसती रही। द फील्ड वाज वाइट, खेत एकदम सफ़ेद हो गया। खेत कैसा हो गया? एकदम सफ़ेद हो गया बच्चों। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा लगता है कि इसको ढक लिया है किसने? साल्ट ने, यानी कि सोडियम क्लोराइड ने, नमक ने। ऐसा लगा खेत एकदम बरसात के साथ में जो ओले गिरे थे उनसे क्या हो गया? पूरा खेत वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया। और ऐसा लगा कि जिस प्रकार से खेत को पूरे को नमक ने ढक लिया है, साल्ट यानी कि नमक और कवर्ड यानी कि ढकना। ठीक है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो मक्का का खेत था वो पूर्ण तरीके से नष्ट हो गया। मक्का का खेत क्या हो गया? पूर्ण तरीके से नष्ट हो गया। समझ गए? आगे देखो, ये क्या है? डेस्ट्रॉयड यानी खत्म होना, नष्ट होना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल है वो अपने पौधों से चले गए, यानी कि पूरे फूल है वो झड़ गए। भाई बरसात के साथ में जो ओले गिरे थे उनसे क्या हो गए? पूरे फूल झड़ गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, तो फूल है वो प्लांट्स से चले गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा है वो दुख से भर गई, बेचारा दुखी हो गया। अब तो लेंचो की आत्मा है वो दुख से भर गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, बरसात रुकी, आंधी तूफान रुका। कि वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है।
खेतों के बीचों बीच में खड़ा हो जाता है एंड सैड हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहता है ए प्लेज ऑफ द लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि यदि टिड्डी दल का हमला होता वो तो कुछ छोड़ भी देती। ठीक है, प्लेज ऑफ लोक्टस यानी कि टिड्डियों का दल, तो यदि टिड्डी दल का हमारे खेत पर हमला होता वो तो कुछ छोड़ भी देती। द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस बरसात ने, इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो प्लेज ऑफ लोक्टस का मतलब होता है टिड्डियों का दल। ठीक है, आगे देखो, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वंस, वो रात बहुत दुखद रात थी, बहुत दुखद रात थी। ऑल ओवर वर्क्स फॉर नथिंग, हमने जो काम किया वो कुछ भी काम नहीं आया। फॉल ओवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमारा काम में नहीं आए, जो भी उन्होंने वर्क किया था उनकी फसल खत्म हो गई, फसल के प्रति जो भी काम किया था वो कुछ भी काम नहीं आया। दिस इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं जानता कि उनकी सहायता कौन करेगा, कोई नहीं जानता कि उनकी सहायता कौन करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल हम सब भूख से मर जाएंगे। कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल हम भूख से मर जाएंगे। ठीक है, देखो ये लेंचो है, एकदम इसकी आत्मा क्या हो गई, दुखी हो गई, सोरोफुल हो गया बेचारा। इसकी पूरी फसल है, इसका पूरा जो काम था इन्होंने जो किया वो पूरा बेकार गया। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, देखिए इस चैप्टर के, मतलब व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की क्या आशा थी, लेंचो की क्या आशा थी, लेंचो की आशा थी, लेंचो होप्ड फॉर ए वाटर, लेंचो की आशा थी पानी के लिए। इन द फ्रॉम रेन फॉर दिस क्रॉप, कि उसको एक बरसात की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, बरसात के पानी की आवश्यकता थी। फॉर हिज क्रॉप यानी कि अपनी फसल के लिए। लेंचो को किस चीज़ की आशा थी, बरसात के पानी की आशा थी उसकी फसल के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, कि लेंचो क्यों कहता है बरसात की बूंदों को नए सिक्के, लेंचो बरसात की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहता है। देखो दोस्तों क्यों कहता है कि लेंचो सैड दिस बिकॉज, लेंचो कहता है क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन, क्योंकि उसकी फसल को किसकी आवश्यकता थी, बरसात की आवश्यकता थी। फॉर बीइंग ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल होने के लिए। लेंचो इसलिए कहता है कि उसकी फसल को बरसात की आवश्यकता थी एक अच्छी गुड हार्वेस्ट होने के लिए। सो इसलिए व्हेन इट रेन्ड, इसलिए वह फसल क्या चाहता है, बरसात चाहता है। ही सा इट इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स, और वह इन्हीं को क्या कहता है, इन्हीं में वो नए सिक्के देखता है। ही कुड हैव ए गुड मनी, इनसे क्या मिलेगा उसको, गुड मनी। यदि जिसके भी पास में गुड मनी है, पैसे हैं, इफ़ ही हैड ए गुड हार्वेस्ट, उसको अच्छी फसल होना जरूरी है, यानी कि उसके पास में अच्छी फसल होना जरूरी है। यदि उसके पास में अच्छी फसल हो जाएगी तो उसको उस फसल से क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। इसलिए वो अपने कंपैरिजन कर देता है किसको, बरसात की बूंदों को नए सिक्कों से। ये अच्छा क्वेश्चन है, आंसर है अच्छा है, तो याद ध्यान में रखने वाली बात है। तो आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, बरसात कैसे बदल गई, बरसात कैसे बदल गई। व्हाट हैपन डिड लेंचो फील्ड, और लेंचो के खेतों के साथ में क्या हुआ, बरसात कैसे बदल गई और लेंचो के खेतों के साथ में क्या हुआ। देखिए, द रेन चेंज्ड इनटू ए हिल स्टॉर्म, बरसात किस में बदल गई, हिल स्टॉर्म में बदल गई, यानी कि तूफान में बदल गई, ओलों के साथ में बदल गई, ओले गिरने लगे। तो द रेन चेंज्ड इनटू ए स्टॉर्म, तो हिल स्टॉर्म में बदल गई। हिल्स फेल्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे उस घर में ऊपर बदल, हिल्स फेल ऑन द हाउस, वो हिल थे वो उस घर के ऊपर बरसे। द गार्डन के ऊपर, द हिल साइड उस पहाड़ी के ऊपर, एंड द कॉर्नफील्ड यानी कि मकई के खेत के ऊपर। जो ओले थे वो गार्डन में, उस घर में, पहाड़ में
और मकई के खेत में बरसे थे। दे डेस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड कम्प्लीटली, तो उन्होंने क्या कर दिया, लेंचो का जो खेत था उसको पूर्ण तरीके से, कम्प्लीटली तरीके से डेस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट कर दिया, पूर्ण तरीके से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वर लेंचो फीलिंग्स व्हेन द हिल स्टॉप्ड, यानी कि जब बरसात रुकी तो लेंचो ने क्या महसूस किया, जब बरसात रुकी तो लेंचो ने क्या महसूस किया। आंसर देखिए, लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लेंचो पूर्ण तरीके से टूट गया, लेंचो पूर्ण तरीके से टूट गया। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, कि ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ही फेल्ट दे वुड हैव नो कॉर्न और सीड, कि इस साल हम कोई फसल नहीं मिलेगी, ना ही बीज मिलेंगे, सीड मिलेंगे। डेट ईयर है इस साल। ही सा डेथ बिफोर हिम, वह अपनी मौत को करीब आते हुए देखता है। एंड इज फैमिली, और अपने परिवार की, अपने परिवार और अपनी मौत को करीब आते हुए देखता है। आगे देखते हैं, शायद 4 क्वेश्चन हो गए। हाँ, तो क्या इसका आउटकम्स निकलता है, ये देख लो। क्या निकलता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रेन, रेन की कितनी ज़रूरत होती है। इम्पोर्टेंसी हमने देखा, रेन की इम्पोर्टेंसी कितनी होती है एक फसल के लिए या एक आदमियों के लिए, एक फार्मर के लिए रेन की कितनी इम्पोर्टेंसी है। लाइफ एंड चैलेंजेस, लाइफ है हमारी जो ज़िंदगी है उसको जीने के लिए कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिस प्रकार से लेंचो अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहा है और जो क्या क्या सामना कर रहा है और भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहिए। ये पार्ट नंबर 1 है, इसके बाद में पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें हम लेंचो के बारे में और पढ़ेंगे। उसके बाद में पार्ट नंबर 3 आएगा तो उसमें और पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये लेसन हम पार्टों में डिवाइड कर देंगे। लास्ट 3 पार्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं होंगे। तो आप लगातार इन चैप्टरों को बड़े ध्यान से पढ़िए और 10th क्लास में मेरा वादा है आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओगे। यदि हमारे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। इनके बाद में मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन भी कराऊंगा हर एक चैप्टर के, जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं सब आपके सामने लेके आऊँगा। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में आप लगातार इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। थैंक यू।